फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए बात कर लेते हैं एनपीएस की। एनपीएस यानी अगर आप यहां पर कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन स्कीम में जिसको नोटिफाइड करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यह स्कीम बहुत ही ज्यादा फेमस है एनपीएस बिकॉज इसके अंदर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन बहुत लोगों को यहां पर कंफ्यूजन है कि इसका टैक्स बेनिफिट कैसे लिया जाए बिकॉज अलग अलग टुकड़ों में इसका यहां पर 3 तरीके से यहां पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेंशन स्कीम जो नोटिफाइड करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस के बारे में। उसके साथ साथ आपको यहां पर समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा और एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहां पर जो है आसानी से समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि कैसे यहां पर एनपीएस का डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो एनपीएस स्कीम के बारे में थोड़ी सी सबसे पहले जानकारी दे देते हैं। तो आइए आ जाते हैं एनपीएस के बारे में। आइए बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम को यहां पर इंडियन सिटीजन यहां पर कर सकते हैं जिनकी एज 18 से लेकर 65 साल तक है। आप इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। ये एक रिटायरमेंट फंड है, आप इसमें मंथली यहां पर पेंशन ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर इस स्कीम के अंदर पार्शियल विड्रॉल करना सिर्फ चिल्ड्रन हायर एजुकेशन के लिए ही अलाउड है और इस स्कीम के अंदर यहां पर लॉक इन पीरियड भी दिया गया है। ये स्कीम आप 60 साल तक यहां पर जो है पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 60 साल के बाद ही यहां पर स्कीम के अंदर यहां पर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर 2 टाइप ऑफ यहां पर स्कीम है, टायर 1 है और टायर 2। टायर 1 बात करता है पेंशन स्कीम की और टायर 2 बात करता है इन्वेस्टमेंट स्कीम की। तो यहां पर जो टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलने वाला है वो टायर 1 के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तभी आपको यहां पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एटीसी का एटीसीसी डी के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख तक का। तो यहां पर कैसे आपको बेनिफिट मिलता है आइए समझ लेते हैं कि यहां पर इनकम टैक्स के अंदर यहां पर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है। सेक्शन एटीसीसी डी के अंदर और एटीसी के अंदर मिलाकर एनपीएस के अंदर क्या आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन एटीसी के बारे में। एटीसी के अंदर बहुत सारे यहां पर इन्वेस्टमेंट दिए हैं और एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है सर 1.5 लाख का। जैसे कि अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो उस पर रिपेमेंट अगर आप करते हैं तो उसके अंदर एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल की या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करते हैं 5 साल तक की टाइम पीरियड में तो भी आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम्स के अंदर, नाबार्ड के अंदर या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपको एटीसी के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर अगर आप करते हैं तो एटीसी के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है। ऐसे सभी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और इन्वेस्टमेंट यहां पर अगर आप करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस के अंदर 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहां पर आपको जो है डिडक्शन मिलता है। पूरा सभी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर आप सभी इन्वेस्टमेंट अगर एटीसी के मिलाएं तो सभी मैक्सिमम लिमिट आपको कितनी दी गई है सर 1.5 लाख। यानी 1.5 लाख से ज्यादा का आप यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं उठा सकते। यानी जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे 1.5 लाख तक का आपको मिलेगा सबको मिलाकर सर। आइए बात कर लेते हैं सेक्शन एटीसीसी डी सब सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन तीनों को यहां पर डिडक्शन मिलता है सर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो आपको 10% ऑफ सैलरी का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। लेकिन ध्यान में रखिएगा एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 के अंदर जो डिडक्शन आपको मिलने वाला है वो ओवरऑल द लिमिट 1.5 लाख जो एटीसी के अंदर दी गई है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर हम आपको ऐसे कहें कि एटीसी के अंदर आपने यहां पर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑलरेडी, जैसे कि रीपेमेंट करने के लिए या अदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने एटीसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस में कर लिया, 1 लाख तक आपने बेनिफिट ले लिया। फिर एटीसी के अंदर आप जो है एटीसीसी डी के अंदर आप जो है 50,000 से ज्यादा का यहां पर बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ध्यान रखिएगा एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसी डी ये तीनों को मिलाकर यहां पर एटीसीसी ई के अंदर दिया गया कि ओवरऑल यानी एग्रीगेट लिमिट यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं जाएगी। यानी अगर आप एटीसी के अंदर 1 लाख का करते हैं तो एटीसीसी डी 1 के अंदर आप 50,000 तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा का आप निवेश करेंगे तो कोई यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा सर। ये तो हमने बात कर ली एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 की। इसमें एक और पॉइंट दिया गया है एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 बी के अंदर, यहां पर एडिशनल यहां पर और डिडक्शन आप ले सकते हैं 50,000 का। अगर आप और एडिशनल यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 का एक्स्ट्रा आप यहां पर ले सकते हैं। जो एटीसीसी ई के अंदर दिया गया था, एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 के अंदर यहां पर आपको 1.5 लाख का मिलता है।
उसके अलावा यहाँ पर ATCC D1B के अंदर आपको यहाँ पर 50,000 का मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पर आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हैं तो 2 लाख पर यानी इंटू मल्टीप्लाई 30% करेंगे तो 62,400 का यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन ATCC D सब सेक्शन 2 के बारे में। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंप्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर अपने इंप्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है, यानी यहाँ पर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कितना यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा, कितना परसेंट यहाँ पर जो है डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंप्लॉयर है तो उस केस में 14% ऑफ सैलरी, और अगर प्राइवेट सेक्टर यानी कॉर्पोरेट सेक्टर के अगर इंप्लॉयर है तो वो 10% ऑफ सैलरी का यहाँ पर डिडक्शन जो है इंप्लॉय को यहाँ पर मिलने वाला है। अगर डिडक्शन यानी इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं 14% या 10% तो उतना यहाँ पर डिडक्शन किसको मिल जाएगा, यहाँ पर इंप्लॉय को मिल जाएगा उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, तो सैलरी को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस जो फॉर्म ऑफ पार्ट होगा रिटायरमेंट प्लान का। उसी के साथ साथ सेक्शन ATCC D सब सेक्शन 2 के अंदर जो डिडक्शन आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर ओवर एंड अबोव द लिमिट है। सेक्शन ATCC E के अंदर जो दी गई है लिमिट उससे ज्यादा यानी 1.5 लाख का जो बेनिफिट दिया गया उससे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन कितना मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ यहाँ पर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है। एक बार क्विक वे में आपको सभी ये 3 सेक्शन बता देते हैं जहां पर आपको एनपीएस में डिडक्शन मिलने वाला है। सबसे पहले ATCC D सब सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर अगर आप एलिजिबल SSC हैं और अगर आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये जो बेनिफिट आपको मिलेगा ये विद इन द लिमिट 1,50,000 की होगी, जो ATCC D सबसेक्शन 1 को मिलाकर सेक्शन ATCC E के अंदर दी गई है। एग्रीगेट आपको 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन ATCC D सबसेक्शन 1B के अंदर यहाँ पर और एडिशनल 50,000 का आप ले सकते हैं जो ATCC E के अंदर दी गई थी। उसके अलावा ये 50,000 का आप ले सकते हैं एनपीएस के अंदर अगर आप निवेश करते हो तो, यानी ओवरऑल आपका 2 लाख तक का यहाँ पर आप एनपीएस के अंदर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयर भी आपको टैक्स बेनिफिट की छूट देना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेक्शन ATCC D सबसेक्शन 2 के अंदर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर 14% ऑफ सैलरी का आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको 10% ऑफ सैलरी का यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। ये तो हमने समझ लिया क्या है एनपीएस। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर एनपीएस का कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे और कैसे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है सर। सो आइए बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। अर्जुन यहाँ पर जो है 1 लाख की सैलरी है, यानी सालाना इसकी सैलरी है 12 लाख की। उसी के साथ साथ DNS अलाउंस 40% यहाँ पर अलाउड है एज पर द रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से 50% यहाँ पर 40% ऑफ DNS अलाउंस है। एंड यहाँ पर एम्प्लॉय जो है अर्जुन है और उसके एम्प्लॉयर यहाँ पर 15% कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आइए देख लें इनके यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलता है जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ATCC D के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जुन की। तो यहाँ पर 12 लाख की सालाना सैलरी है, 1 लाख के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से यहाँ पर 12 लाख की सैलरी हो गई। DNS अलाउंस यहाँ पर 40% यानी 4,80,000, जिसके अंदर 50% यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट है यानी 2,40,000। तो यहाँ पर सैलरी टोटल यहाँ पर आती है मिलकर बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस 14,40,000 की सैलरी आती है, जिसके अंदर 15% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी कर रहा है, अर्जुन भी कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कर रहा है, यानी 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। एम्प्लॉयर अगर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसी के साथ साथ एम्प्लॉय के बारे में बात कर लेते हैं तो सेक्शन ATCC D सबसेक्शन 1 के अंदर कितना बेनिफिट मिलने वाला है, तो 1,80,000 यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है। बट यहाँ पर अगर ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी यहाँ पर जो अलाउड है, तो 14,40,000 की 10% यानी 1,44,000 की यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अलाउड रहेगा सेक्शन ATCC D सबसेक्शन 1 के अंदर। उसी के साथ साथ एडिशनल 50,000 का यहाँ पर और आप बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन ATCC D सबसेक्शन 1B के अंदर। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो 1,80,000 से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 1,44,000 का उसमें बेनिफिट मिल गया ATCC D सबसेक्शन 1 के अंदर, और 36,000 का एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट आपको ATCC D सबसेक्शन 1B के अंदर आपको मिलने वाला है। बट अगर आप इसको और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं बेनिफिट को तो ऐसा करिए, आप ATCC D
1B के अंदर 50,000 का ले लीजिए, बाकी का 1,30,000 जो बेनिफिट है वो आप ATCCD सबसेक्शन 1 के अंदर ले लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है ATC, ATCCC, ATCCD सबसेक्शन 1 के अंदर ओवरऑल मिलाकर आपको 1.5 लाख से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन ATC के अंदर ऑलरेडी आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो यहां पर ATCCD के 1 के अंदर जो 1,44,000 का आपको निवेश मिला था वो यहां पर कम होकर 50,000 तक हो जाएगा सर। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है तो 15% यानी 1,80,000 यहां पे कंट्रीब्यूशन किया है, पर उसमें भी यहां पर आपको कितना मिलने वाला है सर? 1,44,000 ही मिलने वाला, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। यानी ओवरऑल यहां पर आपका देखा जाए तो 3,20,000 से ज्यादा आपको यहां पर बेनिफिट जो है एनपीएस के अंदर पूरा मिलता है, जो सेक्शन ATCCD सबसेक्शन 1 में मिलता है, सेक्शन ATCCD 1B के अंदर और सेक्शन ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर। 1,44,000 यहां पर एम्प्लॉय की तरफ से मिल गया, 1,44,000 आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिल गया और 36,000 आपके एडिशनल बेनिफिट यहां पर मिल जाता है सेक्शन ATCCD 1B के अंदर। तो ये ओवरऑल लिमिट, ये एग्जाम्पशन यहां पर दिया गया है, जो टायर 1 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही आपको यहां पर डिडक्शन मिलता है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।